किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल का कार्यक्रम। जी हां, 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उपचुनाव को राजनीतिक गलियारों में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि खबर में क्या कुछ खास है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। देखिए, चलिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने गठबंधन के सहयोगियों को किनारे लगा दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को उपचुनाव के मैदान में नहीं उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल मैदान में नहीं हैं, या तो पीछे हट गए हैं या उन्होंने किसी बात को लेकर समझौता कर लिया है। क्या कुछ रहा है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस के पीछे हटने की असली वजह क्या है। क्या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत बन गई है? इस पर हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के बयान हैं, तमाम बयानों पर हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या बीजेपी निषाद पार्टी और सुभाषपा की नाराजगी को दूर कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सुभाषपा को कोई टिकट नहीं मिला है, उसके बाद निषाद पार्टी को कोई टिकट नहीं मिला है, तो क्या बीजेपी इनकी नाराजगी को दूर कर पाएगी और कैसे संभाल पाएगी? आज उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल में इसी पर बात करेंगे। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर कोई अपना सियासी नफा नुकसान का गुणा भाग कर दोस्त और दुश्मन बनाने का फैसला करता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिनके साथ फायदा दिख रहा था, उन्हें गले लगाने से परहेज नहीं किया, लेकिन उपचुनाव में उन्हीं से किनारा कर लिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हो रहे उपचुनाव में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि बड़े दल अपने पार्टनर जो छोटे दल हैं, या फिर जिनका बहुमत कम है, जिनका जनाधार कम है, उन पर भरोसा करने के बजाय अपने दम पर चुनावी जंग लड़ने को तैयार हैं। चुनावी जंग लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख को मुकर्रर किया। वहीं फाइनल नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। तारीखों के ऐलान होने के बाद और उसके साथ ही सत्तारूढ़ उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब तो बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। 10 में से 1 सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से एक दिन पहले कानपुर की सीमा मऊ समाजवादी पार्टी को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट से प्रत्याशी चुनने में सांसें फूल गई, क्योंकि ये वो हॉट सीट हैं जहां बीजेपी का जनाधार है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन तमाम सीटों पर जीत पाना, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दमखम दिखाया, अब जरूरत है उपचुनाव में दमखम दिखाने की। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो बीजेपी ने भी 1 सीट आरएलडी को देकर अपने 9 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। चलिए पहले तस्वीर जो है वो हम आपको